वेलकम व्यूअर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज नंबर सिस्टम, और इसमें हम पार्ट 2 कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2 फॉर क्लास 9। सो इसमें हम एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। सो पार्ट 2 में लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन हियर, विच इज 6/3√2 माइनस 2/√3 इक्वल्स टू 3√2 माइनस a√3। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? आपको a की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अब आपको मालूम है कि रैशनलाइजेशन हम कैसे करते हैं। इस रैशनलाइजेशन हमने वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करा था, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब सबसे पहले देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको मालूम है, क्योंकि आपके डिनोमिनेटर में रूट है तो आपको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा रूट को हटाने के लिए। तो आप क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट देखेंगे, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट कैसे देखते हैं? डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट मतलब जो भी साइन आपका यहाँ पे गिवन है उसका उल्टा साइन कर दो। माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। तो यहाँ पे आपको माइनस गिवन है, तो माइनस गिवन है तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको प्लस बना देंगे। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? बाकी सब सेम रहने वाला है, 3√2 प्लस 2√3। इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, राइट। अब देखिए इसको आगे सॉल्व कैसे करना है। अब आपने पहले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 6 लिख दिया और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 3√2 प्लस 2√3। और डिनोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर कैसे सॉल्व करते हैं। आपके पास यहाँ पे a माइनस बी है और यहाँ पे आपके पास a प्लस बी है, क्योंकि a की वैल्यू दोनों में सेम है और b की वैल्यू भी सेम है, विच इज 2√3। तो हमें मालूम है ये आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सपेंशन होता है, a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो दैट मीन्स मैं यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगाऊंगी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a स्क्वायर क्या है हमारे पास? a है हमारे पास 3√2, इसका स्क्वायर कीजिए, माइनस 2√3। 2√3 का स्क्वायर क्या है वो फाइंड आउट करना है आपने। अब यहाँ देखिए, पहले न्यूमरेटर को हम एज इट इज रखते हैं, डिनोमिनेटर को पहले हम सॉल्व करेंगे इधर। और डिनोमिनेटर में यू हैव 3√2 स्क्वायर, दैट मीन्स यू आर मल्टीप्लाइंग 3√2 टू टाइम्स। तो हियर 3 को 3 से करेंगे यू विल गेट 9, एंड √2 को √2 से जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं यू विल गेट 2। तो आंसर वुड बी 18। तो हम डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं 18 माइनस, अब 2√3 को सॉल्व करते हैं। 2√3 को आप 2 बार टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 को 2 से करेंगे 4 आएगा, √3 को √3 से करेंगे यू विल गेट 3। सो आंसर वुड बी 12। तो डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया 18 माइनस 12 विच वुड बी इक्वल टू 6। तो डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया 6। अब देखिए न्यूमरेटर में भी आपने जो कॉमन वैल्यू ली हुई है वो 6 ली हुई है, तो ये 6 और जो डिनोमिनेटर का 6 है दैट विल गेट कैंसिल आउट। तो आपके पास जो है ये कैंसिल हो गया। सो दिस इज योर आंसर फॉर रैशनलाइजेशन, राइट। अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, बिकॉज क्वेश्चन में हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और क्वेश्चन में आपको इसका दिस इज इक्वल टू ये भी गिवन है। तो दैट मीन्स 3√2 जो मेरा अभी ये वाला आंसर आया है, इसको हम इक्वल पुट करेंगे टू 3√2 माइनस a√3। अब यहाँ दोनों में कंपैरिजन कीजिए, ये और ये यहाँ सेम है, तो इसका मतलब ये और ये भी सेम होने चाहिए। सो ये आपकी जो a की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 2, बट a यहाँ माइनस में है, सो a कितना हो जाएगा? -2। राइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपने, आपको आपके सामने ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आप ब्रैकेट्स का ध्यान रखिए और जो पावर्स आपको गिवन है उनका आपने ध्यान रखना है। अब देखिए 5 हमारे पास बाहर है, इसको भी हम एज इट इज रखते हैं। अब जब हम सर्कल ये वाली स्मॉल ब्रैकेट शुरू कर रहे हैं, तो इसमें देखिए 8 1/3, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, सो 8 1/3 पहले हम सॉल्व करते हैं। 8 1/3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 8 1/3 को हम लिख सकते हैं, 8 मतलब 2 की पावर 3। तो मैं 2 की पावर 3 में क्यों लिख रही हूँ? बिकॉज मेरे पास बाहर जो पावर है दैट इज 1/3। तो जब आपके पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है दैट सेज अगर a की पावर m है और बाहर n है, तो दोनों जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, राइट। a की पावर m टू दी पावर n है, तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमने इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं वी आर गेटिंग 2³ पावर 1/3 प्लस। अब सिमिलरली हम सॉल्व करते हैं 27 की पावर 1/3। 27 को आप लिख सकते हैं 3³ और बाहर 1/3 है, इसको कैंसिल कर देंगे आपको मिल जाएगा 3। तो अभी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसको 3³ की पावर 1/3। अब देखिए ये सर्कुलर ब्रैकेट्स है, सर्कुलर ब्रैकेट को आप एज इट इज रहने दीजिए, मैं इसको डिफरेंट कलर से कर रही हूँ ताकि आप भूले नहीं कि बाहर जो है पावर 3 भी है, राइट।
और ये जो होल पावर में है वो 1/4 है। अब देखिए इसको आप कैसे करेंगे, यहाँ पे तो आपने इसको इसको कैंसिल कर दिया, 3 को 3 से कैंसिल कर दिया। अब अंदर जो आपके पास बचा है सर्कुलर ब्रैकेट में वो बचा है 2 + 3, और बाहर पावर है 3 और स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, और फिर आपके पास जो होल पावर है वो 1/4 आ रही है। नाउ सर्कुलर ब्रैकेट में आपको क्या मिल रहा है, विच इज 5, राइट। तो इसको हम लिख देते हैं 5³ और पावर 1/4। अब देखिए यहाँ ये मल्टीप्लीकेशन में है दोनों 5, तो 5 टाइम्स 5³ कितना हो गया, ये आपके पास 5 की पावर 1 है, इंटू 5 की पावर 3 करते हैं तो क्या होगा 5 की पावर 4, बिकॉज आपका लॉ है कि जब बेसेस सेम होते हैं तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे बेस क्या है 5 और पावर क्या है 1 और 3, तो पावर हो जाएगी ऐड, तो ये हो गया 5⁴। अब बाहर क्या है 1/4। अब आप सेम लॉ लगाइए और यहाँ 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 5 एज द आंसर।